नमस्कार, देवभूमि समाचार में स्वागत है आपका। मैं हूं प्रियंका मिश्रा। बात करेंगे खबरों की। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान के बाद देश का नाम इंडिया हटाने और भारत रखने पर बहस छिड़ गई है, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बयान देते हुए कहा है कि बचपन से ही हम सब भारत माता की जय बोलते आ रहे हैं और सुनते आ रहे हैं। इंडिया शब्द का कहीं कोई जिक्र नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जब भी कोई बड़ा फैसला लेते हैं तो विपक्ष के नेता सनातन धर्म पर गलत टिप्पणियां करने लगते हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इंडिया गठबंधन से जुड़े जितने भी नेता हैं वो लगातार सनातन धर्म पर गलत टिप्पणियां कर रहे हैं। कभी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सामने आता है तो कहीं एमके स्टालिन का बयान सामने आता है, जिस पर कांग्रेस के शीर्ष नेता सोनिया गांधी या राहुल गांधी की तरफ से कोई भी खंडन नहीं दिया जाता। चूंकि हम लोग बचपन से ही भारत माता की जय कहते हुए आए हैं, हम सब यही सुनते आए हैं और इसमें भारत शब्द से आखिर इतनी परेशानी क्या है। जब भी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी देश के परम वैभव की ओर देश को ले जाने का काम करते हैं, देश की जो हमारी संस्कृति है उस सब को लोगों के सामने लाने का काम करते हैं, कोई भी निर्णय लेते हैं तो उस पर अनावश्यक रूप से इस प्रकार की बातें करते हैं। सनातन को लेकर जिस प्रकार से आज उनके बयान आ रहे हैं, गठबंधन में शामिल नेताओं के बयान आ रहे हैं, वह निश्चित रूप से इनकी सोच को दर्शाता है कि सनातन के प्रति उनका किस प्रकार का रवैया है या जो हिंदू धर्म है उस धर्म के लिए उनकी क्या सोच है। क्योंकि गठबंधन के अंदर रहने वाले लोग, स्टालिन का बयान आता है, खड़गे जो अध्यक्ष हैं उनके लड़के प्रियंक खड़गे का बयान आता है, लेकिन किसी भी कांग्रेस के बड़े नेता का या गठबंधन के बड़े नेताओं में से, चाहे सोनिया जी हो, राहुल जी हो या कोई और नेता हो, उनके किसी का कोई खंडन नहीं आता है। ये इस बात का परिचायक है, स्पष्ट है कि इनका सबकी मौन स्वीकृति है, जो सनातन को भी और हिंदुत्व को भी किसी भी मामले में कहीं भी जो है इनके लिए सम्मान नहीं है। धन्यवाद। विधानसभा सत्र में सरकार 11,000 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश करने जा रही है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सामान्य बजट में प्रदेश के विकास के लिए सभी विभागों को बजट आवंटित किया गया था, जिसको आगे बढ़ाने के लिए सरकार सप्लीमेंट्री बजट पेश करने जा रही है। विकास के मार्ग पर कोई बाधा न आए, इसके लिए ये कदम उठाया गया है। उत्तराखंड में विकास की गति धीमी ना पड़े, इसकी वजह से सरकार ने यह कदम उठाया है। से विकास हो और उत्तराखंड के लिए जो एक समावेशी विकास है, जिसको हमने समेकित रूप से पहले ही प्रावधानित किया हुआ है, उसमें आगे की प्रक्रिया को चलाने के लिए जहाँ जहाँ उसमें एडिशन करना है, जहाँ जहाँ चीज़ों को बढ़ाना है, वो अनुपूरक बजट के रूप में लाया जा रहा है। और उसके आने के बाद जो हमारे पहले से प्रावधानित चीज़ें हैं उनको तेज़ी से गति मिलेगी, उत्तराखंड का विकास आगे बढ़ेगा। ऐसे क्षेत्र जहाँ पर विकास की आवश्यकता है, ऐसे क्षेत्र जहाँ पर और उन्नयन की आवश्यकता है, उन सभी को आगे बढ़ाने के लिए काम। तो मुख्यमंत्री ने अनुपूरक बजट को लेकर कहा है कि अनुपूरक बजट इसलिए लाया गया है ताकि विकास के जो कार्य है उत्तराखंड में उसमें जरा भी धीमी ना आए। लगातार सरकार विकास को लेकर उत्तराखंड में काम कर रही है और सप्लीमेंट्री बजट के माध्यम से भी इस बात का पूरा ख्याल रखा गया है कि अलग अलग विभागों में कार्य को पूरा करने के लिए जिस आवश्यक बजट की जरूरत है वो उन्हें मुहैया कराया जाएगा। तो विकास कार्यों की रफ्तार को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि विकास कार्यों की गति धीमी उत्तराखंड में ना पड़े, लगातार विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ते रहे। इसकी वजह से अनुपूरक बजट सरकार लेकर आई है और केंद्र सरकार का भी भरपूर सहयोग मिला है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अलग अलग विभाग उत्तराखंड में हैं, उनको विभागों के आधार पर यह बजट सप्लीमेंट्री बजट दिया जाएगा, जिससे हर विभाग का काम आगे बढ़ सके। 11,000 करोड़ का यह बजट आज पेश किया गया है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने कहा है कि अनुपूरक बजट के माध्यम से उत्तराखंड में जितने भी कार्य रुके हुए हैं या जो भी कार्य अभी तक पूरे नहीं किए गए उनको पूरा करने का काम आगे आने वाले समय में किया जाएगा और साथ ही साथ विकास के कार्यों को और अधिक रफ्तार मिल सकेगी। धामी सरकार के अनुपूरक बजट, इसको लेकर लंबे समय से चर्चाएं हो रही थी। सप्लीमेंट्री बजट को लेकर आज
सत्र का दूसरा दिन था उत्तराखंड में विधानसभा का, जिसमें यह अनुपूरक बजट पेश किया गया। 11,000 करोड़ के इस बजट में अलग अलग विभागों का पूरा ख्याल रखा गया है, जहां पर जिस विभाग को जितनी आवश्यकता है उसके आधार पर बजट आवंटित किया गया है। और इसी खबर पर हमारे साथ उत्तराखंड से स्टेट हेड अवनीश प्रेमी जुड़ चुके हैं। जी अवनीश जी, जिस तरह से यहां पर आज अनुपूरक बजट आया है, 11,000 करोड़ का ये बजट है, क्या कुछ रूपरेखा रहने वाली है जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कहा है विकास कार्यों की? देखिए, सबसे पहले तो बता दूं 11,000 करोड़ का ये बजट होगा और खास बात यह है कि उत्तराखंड में जिन जिन इलाकों में आपदा आई है अतिक्रमण के मामले, उन सब पर सरकार ने इसमें फोकस किया है। दूसरा ये है कि अंतिम छोर तक विकास कैसे पहुंचे, जो योजनाएं हैं उनको कैसे फलीभूत किया जा सके। और उत्तराखंड में क्योंकि आपदाएं बहुत ज्यादा आई हैं, बहुत नुकसान हुआ है, चाहे वो PW डिपार्टमेंट हो, आपदा डिपार्टमेंट हो, तो उन सबको भरपूर बजट देने की बात यहाँ पर सरकार ने कही है। खास बात यह है कि मैदानी इलाकों में तो कम नुकसान हुआ है, लेकिन वहां पर किसानों को काफी नुकसान हुआ है, तो उनकी भरपाई के लिए भी इस पर योगदान सरकार देने की बात कर रही है। तो हर तरह से सरकार की कोशिश है कि हर डिपार्टमेंट को भरपूर बजट दिया जा रहा है और यही कारण है कि अनुपूरक बजट में इतनी मोटी धनराशि सरकार ने यहाँ पर रखी है। जी बिल्कुल अवनीश, जिस तरह से आपने बोला कि किसानों के साथ ही साथ अलग अलग विभागों का ध्यान रखा गया है। आज सत्र के दूसरे दिन हमने ये देखा था कि निर्दलीय विधायक उमेश कुमार भी ट्रैक्टर के माध्यम से पहुंचे थे और कहीं ना कहीं विरोध कर रहे थे, तो उसको लेकर क्या सरकार एक तरफ बजट दे रही है, दूसरी तरफ विरोध भी हो रहा है, इसको लेकर क्या कहना है आपका? देखिए, निश्चित तौर पर विपक्ष की भूमिका विपक्षी होती है और उत्तराखंड विधानसभा के अंदर कांग्रेस हो या निर्दलीय विधायक हो, लगातार वो किसानों का मामला हो, अतिक्रमण का मामला हो या एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़े चीजों, सबको बड़े जोर शोर के साथ उठा रहा है। और जहां तक बात है किसानों की, तो निश्चित तौर पर जो मैदानी इलाकों के किसान है, इस बार भारी बारिश के चलते उनकी फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई है, सड़ गई है, खेतों के अंदर भारी संख्या में जल भरा हुआ है, तो भारी नुकसान उनको हुआ है। हालांकि लगातार ये मांग भी हो रही है, विपक्ष लगातार ये बात कर रहा है कि जिन इलाकों में बहुत ज्यादा बारिश हुई है और खासकर हरिद्वार हो, उधमसिंह नगर हो, उन जिलों को आपदा प्रभावित जिले घोषित किया जाए, आपदाग्रस्त जिला उनको घोषित किया जाए और केंद्र सरकार के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट भी उनमें भरपूर पैसा दे। तो ये मांग विपक्षी तरफ से है। अब निश्चित तौर पर क्योंकि बजट में कितना प्रावधान किसके लिए क्या है तो देखने वाली बात होगी, लेकिन इतना जरूर है कि पहले ही सरकार ये कह चुकी है कि जिन इलाकों में भारी बारिश हुई है, नुकसान हुआ है, वहां पर 3 महीने के लिए जो बिजली के बिल है, पानी के बिल है, उनको फिलहाल 3 महीने के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो निश्चित तौर पर विपक्ष से बड़ी मजबूती के साथ जो जनता की मांगे हैं, किसानों की समस्याएं हैं, इसके अलावा अतिक्रमण के मामले जोर शोर से उसको उठा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार जो है वो पूरी कोशिश यही कर रही है कि विपक्ष की साथ में लेकर चला जा सके और मुद्दों पर बहस हो। और जहां तक बात है अनुपूरक बजट की, तो इस पे कहीं ना कहीं सब लोगों के लिए कुछ ना कुछ सरकार देने की बात यहाँ पर कर रही है। जी अवनीश, इसके अलावा जिस तरह से उत्तराखंड में इस बार यदि बात करें तो बारिश के मौसम में काफी नुकसान हुआ, 1,000 करोड़ से अधिक का नुकसान वहां पर आका गया है। तो इस बजट में राहत बचाव कार्य के साथ ही साथ जिन लोगों को विस्थापित किया जाना है उसको लेकर सरकार क्या कुछ लेकर आई है? देखिए, अभी कहना कुछ भी जल्दबाजी होगी क्योंकि 4 बजे सरकार ये बजट यहाँ पर पेश करने जा रही है। लेकिन इतना जरूर है कि हर डिपार्टमेंट की बात करें, विकास योजनाओं की बात करें, सरकार का रोडमैप क्या है। और आपको ये भी मालूम है कि आने वाला जो समय है वो लोकसभा चुनाव का समय है, तो निश्चित तौर पर सरकार नई योजनाएं लाएगी और हर तरह से उसकी कोशिश रहेगी कि जो लोग हैं, जो मतदाता है, उनको लुभावने की कोशिश करे। जैसा हमने कहा था कि सरकार जो है 10% शैक्षिक आरक्षण आंदोलनकारी के लिए लाने की बात कर रही है। अतिक्रमण पर खुलकर उन्होंने कहा है कि जो भी सरकारी अतिक्रमण किया जा रहा है, यानी कि सरकारी भूमि पर जो अतिक्रमण होगा, हाईवे पर जो अतिक्रमण होगा, उसको बिल्कुल हटाया जाएगा, लेकिन अतिक्रमण के नाम पर उत्पीड़न बिल्कुल नहीं किया जाएगा। तो सरकार इस पूरे मामले से बहुत गंभीर है और निश्चित तौर पर जब सारी चीजें सामने आएगी तो किस डिपार्टमेंट को क्या दिया जाना है, कैसे क्या होगा, उसका खुलासा होगा। जी बिल्कुल अवनीश जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। बात करते हैं अगली खबर की। G20 बैठक के दौरान राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले डिनर के इनविटेशन में द प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखे जाने पर सियासत तेज हो गई है। जहां बीजेपी के नेता इसको देशवासियों के लिए गौरव बता रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस पार्टी इसे भारत के संविधान के साथ छेड़छाड़ बता रही है। उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी की मुख्य प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने इंडिया गठबंधन पर बीजेपी की बौखलाहट साफ नजर आ रही है, ऐसा कहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी देश की ज्वलंत मुद्दों जैसे कि मणिपुर हिंसा, महंगाई और बेरोजगारी को छुपाने के लिए इस तरह के षड्यंत्र करती हुई नजर आ रही है। बाबा साहब के संविधान में
इंडिया इज भारत लिखा हुआ है, जिससे साफ तौर पर बीजेपी संविधान को बदलने में लगी हुई है, लेकिन कांग्रेस को भारत और इंडिया दोनों ही शब्दों पर गर्व महसूस होता है। एक छोटी सी बात को इतना बड़ा कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि ध्यान भटकाना था। भारत माता जिस तरह से मणिपुर में लज्जित हुई, उससे ध्यान भटकाना था। अडानी के महाघोटाले से ध्यान भटकाना था। बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी से ध्यान भटकाना था। इसलिए ये वॉटर बाउंड्री अब की जा रही है भाजपा के द्वारा। और कहीं ना कहीं आप देखिए कि देश के अनेक नाम क्यों नहीं हो सकते, जब देवी देवताओं के अनेक नाम हैं। आप हर 500 के नोट या 100 के नोट को उठाकर देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा है। सारे नोट बंद कर देंगे क्या? हमें तो ना भारत से दिक्कत है, ना इंडिया से दिक्कत है। हमारी तो इतनी लंबी यात्रा कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक पहुंची, उसका नाम ही भारत जोड़ो यात्रा था। हमने कहा कि नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है, और भारत जोड़ो के नाम पर ही हमने लोगों को जोड़ने का प्रयास किया। अब आप देखिए कि किस तरह से लगातार इंडिया गठबंधन बनने के बाद से मरोड़ उठ रहे हैं भाजपा के अंदर। और अगर ये गठबंधन अपना नाम कल को भारत कर लेगा तो उनको भारत से भी परेशानी हो जाएगी। इंडिया बना है इंडस वैली सिविलाइजेशन से। इंडस वैली से इंडिया नाम आया तो अंग्रेज़ों का दिया हुआ नाम नहीं है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है इंडिया विच इज़ भारत। तो यानी कि इंडिया को भारत का पर्यायवाची माना गया है। तो आज दिक्कत इंडिया से नहीं है, दिक्कत गठबंधन से है, और वो साफ परिलक्षित हो रहा है। और जो भी अगर समझदार व्यक्ति देश के अंदर होगा, वो इनकी इस तरह की थोती और छिछली हरकत को पहचान पाएगा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए लगातार बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।